हरियाणा विधानसभा चुनाव की समीक्षा लगातार कांग्रेस पार्टी करने में जुटी है और पार्टी के शीर्ष नेता हरियाणा में हार की वजह तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा लहर थी। किसान, जवान सब बीजेपी की नीतियों से परेशान थे, जिसके बाद भी बीजेपी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। बता दें कि सत्ता विरोधी लहर होने के बाद भी कांग्रेस में कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई, जिसके चलते कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस पार्टी महज 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निर्दलीय और छोटे दलों ने निभाई है। इनकी वजह से राज्य की करीब 14 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अन्य के खाते में 2% से भी कम वोट आए थे, जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा करीब 12% तक पहुंच गया। अन्य की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों में मूल रूप से निर्दलीय और कुछ अन्य छोटे दल शामिल हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर 1% से भी कम है। फिर भी बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि कांग्रेस को केवल 37 सीटें ही मिली हैं। आपको बता दें कि दोनों प्रमुख दलों के बीच वोटों में इतना कम अंतर होने के बाद भी बीजेपी के बड़े फायदे के पीछे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका है। बता दें कि साल 2019 में हुए राज्य के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और उसे 41 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उन चुनावों में करीब 37% वोट के सहारे बीजेपी 40 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए राज्य में सत्ता बरकरार रखी है और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए एक झटका साबित हुए हैं और बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। नायब सैनी ने सभी राजनीतिक भविष्यवाणियों और एग्जिट पोल को गलत साबित किया है और बीजेपी के लिए बड़ी जीत हासिल की है। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी थी, तब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भजन लाल थे और विधायक दल के नेता अजय सिंह यादव थे, लेकिन पार्टी ने कमान जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी, जिसके बाद विवाद हुआ और भजन लाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली। जिसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई थी, लेकिन पहले जितने वोट शेयर नहीं मिल पाए और पार्टी को दूसरे विधायकों का समर्थन लेना पड़ा था। हरियाणा से कांग्रेस के एआईसीसी सदस्य अजय शर्मा का कहना है कि 2014 में पानीपत की रैली में हुड्डा ने कहा था कि जाट पहले हैं और मुख्यमंत्री बाद में हैं, जिसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट ही मिल पाई थी। कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। वहीं शर्मा का कहना है कि उसके बाद ये हुड्डा को कांग्रेस ने तीसरा मौका दिया था, जिसमें असफलता ही मिली है। वहीं हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक कर नतीजों पर चर्चा की। पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है और आने वाले समय में और भी बैठकें होंगी। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक किया जाएगा। तिवारी ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रकार का सुझाव आता है तो पार्टी उसका पालन करेगी। वहीं चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर 20 सीटों पर हराया गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरुआत में इन सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन बाद में मतगणना की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि पारदर्शी भी होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इन 20 सीटों पर फिर से गिनती कराई जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को समाप्त किया जा सके। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर पार्टी नेता पवन खेड़ा ने भी पार्टी के अंदर चर्चा होगी ये भी कहा कि पार्टी के अंदर सिस्टम है। चुनाव में हार या जीत का आकलन कैसे किया जाता है, सीट के हिसाब से कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा होती है। बैठक में क्या हुआ होगा, इस बारे में बाहर अटकलें लगाना मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये सब उचित है या सही है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, यही बयान है।